जागरूकता संबंधों को कैसे रूपांतरित करती है, और अगर दो व्यक्ति हैं जो दोनों जागरूक नहीं हैं तो क्या वो व्यक्ति भी प्रेमपूर्ण हो सकते हैं? देखिए, दो अचेतन व्यक्ति, दो मूर्छित व्यक्ति जो कुछ भी करेंगे उससे कुछ गड़बड़ ही होगी। ये सवाल ऐसा हो गया कि एक शराबी आदमी अकेला और फिर 2-4 शराबी इकट्ठे हो गए। अब ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मूर्छा हो गई 2-4 लोगों की, ज़्यादा उत्पात, ज़्यादा उपद्रव हो जाएगा। तो अकेला अकेला व्यक्ति अचेतनता में कम नुकसान पहुंचा पाता है, जहां मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं लोग, वहां और ज़्यादा। जागरूकता ही, चैतन्यता ही अर्थात मेडिटेटिवनेस ही हमारे जीवन को रूपांतरित करती और सुंदर और मधुर बनाती है। अचेतन व्यक्ति का अर्थ ही है कि वो बेहोश है, उसे ना अपना कल्याण पता है ना दूसरे का कल्याण पता है, और फिर भी वो बहुत कुछ कर रहा है। उसके करने से नुकसान ही होगा। जैसे एक आदमी शराब पी के ट्रक ड्राइविंग कर रहा है, हमें भली भांति पता है कि कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है, खुद का भी दूसरे का भी। छोटे बच्चे के हाथ में हमने तलवार पकड़ा दी कि रिवाल्वर दे दी, तो हमें पता है कुछ गड़बड़ ही होगी, अच्छा नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही है, दुनिया में इतने सारे अचेतन लोग आध्यात्मिक रूप से मूर्छित संबंध बना रहे हैं, और उसका परिणाम हम देखते हैं। दाम्पत्य जीवन सारी दुनिया में नरक बना हुआ है। ये किसी एक देश की, एक परिवार की, एक जाति की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की मनुष्य जाति की बात हो रही है। दाम्पत्य जीवन ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जो सबसे बड़ा सुख का कारण होना चाहिए था, हो सकता था, तो भूल कहाँ है? होश नहीं है, और बिना होश के हम जो कर रहे हैं उससे कुछ गलत ही परिणाम आते हैं, दुष्परिणाम आते हैं। तो जागरूकता हमारे संबंधों को सुंदर बनाती है, क्योंकि जागरूकता की अग्नि में हमारी अशुद्धि जलती हैं। उदाहरण के लिए समझो प्रेम है सोना, और उसमें खोट मिली है, अशुद्धियाँ मिली हैं, दूसरी धातुएं मिली हैं, जिनका नाम है अहंकार, ईर्ष्या, मालकियत, मैनिपुलेशन, पजेशन, जेलसी इत्यादि इत्यादि। वो सब खोट हैं। जब जागरूकता की अग्नि से इस अशुद्ध सोने को गुजारते हैं तो खोट जल जाती है, और शुद्ध सोना कुंदन बन के, 24 कैरेट गोल्ड बन के निखर आता है। तो बिना जागरूकता के तो वो खोट ही हावी हैं, सोना तो कहीं नाम मात्र को है, बस खोट टेक ओवर कर लेती हैं। अहंकार हावी हो जाता है, ईर्ष्या हावी हो जाती है, मालकियत की भावना चढ़ बैठती सबके ऊपर। प्रेम कहाँ छुप गया, दब गया, पता ही नहीं चलता। शुरुआत प्रेम से हुई थी, कालांतर में सब कुछ बदल जाता है। तो निश्चित रूप से आपका सवाल महत्वपूर्ण है। जागरूकता के द्वारा ही संबंध में रूपांतरण हो सकता है। अशुद्ध सोना शुद्ध सोना बन सकता है। थैंक यू। माँ, अगला प्रश्न आपसे है। हम सब ने देखा है कि बचपन से हमने तो यही सीखा है कि हमें प्यार मिलना चाहिए, तो क्या स्वयं से प्यार करना, किसी और से प्यार करने से पहले ये पाठ सीखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरे को हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर हमने स्वयं को प्रेम नहीं किया, स्वयं के प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं, स्वयं का हमें एक्सेप्टेंस नहीं है, तो फिर हम दूसरे का भी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते, दूसरे को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और एक्सेप्टेंस ही प्रेम है, समझो, दूसरे का एक्सेप्टेंस ही प्रेम है। तो जो हमारे पास है वही हम देंगे ना। हम स्वयं को प्रेम करेंगे तो भीतर आनंद आएगा, भीतर आनंद पूर्ण होंगे तो हमारा आनंद बंटना चाहेगा। तो ये आनंद बांटने का नाम तो प्रेम है। तो निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं को प्रेम करें, दूसरों से प्रेम करने से पहले। जो अनुभव हमारे पास है वही तो हम शेयर करेंगे। हमको प्रेम का अनुभव नहीं है तो हम क्या प्रेम का अनुभव शेयर करेंगे? हम अपनी केयर अगर नहीं करते तो दूसरे की केयर कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ज़रूरी है, ये पहला कदम है। सच पूछो तो प्रेम करने से पहले ये पाठ होना चाहिए कि प्रेम कैसे किया जाए, और उसकी शिक्षा स्वयं से होनी चाहिए। तभी हम दूसरे का उतना गहराई से ध्यान रख सकते हैं,
क्योंकि अपने से ज़्यादा तो हम किसी और का गहराई से ध्यान कैसे रखेंगे। तो जितने गहरे हम स्वयं के भीतर जाएंगे उतने ही गहरे दूसरे में प्रवेश करेंगे। जिस्म की बात नहीं है, उनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो ये पहला खत जिसमें वक्त लगता है स्वयं को लिखना है, और जब ये स्वयं को लिखेंगे तभी हम इस एक्सपीरियंस में जा पाएंगे कि दूसरे से कैसे शुरुआत की जाए। बीच बीच में माँ के काव्य और गीत ऐसे हैं कि इस प्रेम की चर्चा को और रस विभोर कर रहे हैं। अगला प्रश्न स्वामी जी आपसे पूछती हूँ। रूखा सूखा नीरस। देखिए हमारे लिए आप दोनों है ना एक कॉम्बिनेशन पैकेज है। आप चुटकुले सुनाकर उसमें रस भर देते हैं, कहानियाँ सुनाकर, माँ उसमें गीत और काव्य देकर। हम जिसे प्रेम करते हैं उससे ही नफरत कैसे कर सकते हैं? क्या कटु शब्द, धोखा इतना बड़ा हो जाता है कि वो उस प्रेम को पीछे छोड़ देता है? साधारण प्रेम, जिसकी सामान्यतः हम जगत में जिसको प्रेम कहते हैं, उसमें और घृणा में विरोध नहीं है। शब्दकोश में लिखा है कि एक दूसरे के विपरीत है मोहब्बत और नफरत, किंतु एक्चुअलिटी में देखिए आप, मोहब्बत का मतलब है कम नफरत और नफरत का मतलब है मोहब्बत कम। परसेंटेज का डिफरेंस है। जिसको हम सफ़ेद रंग कह रहे हैं उसमें कालापन कम हो गया है, और जिसको हम काला रंग कह रहे हैं उसमें सफ़ेद कम हो गया है। ग्रे कलर का स्पेक्ट्रम है, एक तरफ काला होता जा रहा है, एक तरफ सफ़ेद होता जा रहा है, ग्रे कलर। तो जिसको हम प्रेम कहते हैं वह कभी भी घृणा में परिवर्तित हो सकता है। जिसे हम मित्रता कहते हैं वह शत्रुता में बदल जाती है। अगर वो बिल्कुल अलग अलग होते विपरीत तत्व तो फिर बदल नहीं सकते थे, है ना। लोहे से सोना नहीं बन सकता, सोने से चांदी नहीं बन सकती, वे अलग अलग हैं। ठीक ऐसे ही मुझे याद आता, आपने हंसी मजाक की बात की, चुटकुले की, एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें महमूद, उस समय का हास्य अभिनेता, वो उसका मेन हीरो है, और उसके बोलने का तरीका थोड़ा अजीब है। समझो किसी लड़की से उसको लगाव हो गया है तो उससे जाके कहता है कि मैं तुमसे बहुत कम घृणा करता हूँ। वो लड़की थोड़ी चौंकती है, उसको समझाता कम घृणा का मतलब दूसरे लोगों से मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ घृणा, तुमसे बहुत कम उनकी तुलना में। आइंस्टीन की रिलेटिविटी प्रिंसिपल के बाद अब हमको ये बात समझना आसान है कि प्रेम और घृणा विपरीत तत्व नहीं है, परसेंटेज का फर्क है। अन्य सब हमारे लिए अजनबी हैं, उनसे हमारी नफ़रत है या हम इंडिफरेंट उनके प्रति। इनमें से कोई एक व्यक्ति जिससे हमारी कम नफ़रत है, नफ़रत अभी भी है उससे, उनकी कई बातों से नफ़रत है लेकिन कुछ बातों से नहीं रही है, तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ गया मोहब्बत का, हमने उसको मोहब्बत का नाम दे दिया। लेकिन ये परसेंटेज कभी भी घट सकता है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त दो विपरीत बातें हैं डिक्शनरी में, लेकिन अस्तित्व में हम देखें तो सूर्योदय ही आगे बढ़ते बढ़ते दोपहर पे पहुंच जाता है और शाम होने लगती है और सूर्यास्त हो जाता है, उसी का एक्सटेंशन है। आप गौर कीजिए, आज आपकी जिन जिन से दुश्मनी है ये लोग कौन हैं? ये आपके भूतपूर्व दोस्त हैं। इसका मतलब दोस्ती ही दुश्मनी में परिणत हुई, मित्रता ही शत्रुता में चेंज हो गई। तो इनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का फर्क है। और इसलिए शत्रु भी 100% शत्रु नहीं होता, कहीं कहीं उससे भी लगाव रहता है, कई चीज़ें उसकी भी हमें पसंद होती हैं। और मित्र इतना मित्र नहीं होता कि 100% मित्र हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं हमारा कुछ विरोध भी चलता है, कुछ आलोचना भी चलती है, एक दूसरे कहीं कहीं असहमति भी होती है। तो ज़िंदगी में चीज़ें मिक्सड अप हैं, जिसको मैं ग्रे कलर कह रहा हूँ। एग्जैक्टली काला सफ़ेद ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, और इसलिए यह सवाल थोड़ा सा समझने जैसा है कि हमारी तथाकथित प्रेम की भावदशा
कभी भी क्रोध में और घृणा में बदल सकती है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ओशो का मौलिक विचार आपसे कहना चाहूँगा। ओशो ने कहा कि घृणा प्रेम के विपरीत नहीं है, प्रेम के विपरीत है भय। ऐसा हमने पहले कभी नहीं सोचा था, और ओशो ने इसको खूब अच्छे से विश्लेषण करके समझाया है कि जिससे तुम डरते हो तुम उससे कभी प्रेम नहीं कर सकते। और प्रेम की पहचान ये है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति में हम निर्भीक हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, जैसे हैं वैसे हो जाते हैं। अर्थात हमें उससे भय नहीं लगता, हमें पाखंड नहीं करना पड़ता, हमें कुछ छुपाना नहीं पड़ता, हम अपनी स्पॉन्टेनिटी में हो सकते हैं। ये प्रेम का लक्षण है, निर्भय हो जाना। और इसका ठीक विपरीत भय, डर। अब यहाँ पे मुश्किल है। ओशो तो जो कह रहे हैं कि भय प्रेम के विपरीत है, और दुनिया में लोग उल्टा समझ रहे हैं। यहाँ तक कि महाकवि तुलसीदास ने लिखा है, भय बिन होए न प्रीति, कि डर के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। पहले डराओ धमकाओ, लोग जब तुमसे भयभीत हो जाएंगे तब वो तुमको प्रेम करेंगे, आदर करेंगे। तुलसीदास ने बिल्कुल 100% गलत बात कह दी। उन्हें मनुष्य के मनोविज्ञान का जरा भी एहसास नहीं। जिससे हम डरते हैं उसे हम कभी भी प्रेम नहीं करते, हम कभी उसका मंगल नहीं चाहते, उससे तो हम बचना चाहते हैं। वो ना रहे दुनिया में, हम ये चाहते हैं, या कम से कम हम उसके सामने ना पड़ें, हम ये चाहते हैं। कोई पिता अपने पुत्र पे बहुत ज़्यादा हावी रहता है, डोमिनेट करता है, डरा धमका के रखता है, तो ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि देखो बच्चा कितना अनुशासन में जीता है, पिता की आज्ञा मानता है, लेकिन ये बच्चा डरा हुआ है, दहशत में है। और जब समय आएगा, जब ये बेटा जवान होगा, बड़ा होगा, शक्तिशाली होगा, और तब तक बाप बूढ़ा हो जाएगा, कमज़ोर और जर्जर हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा बच्चे पे, तब ये बच्चा बुरी तरह से बदला लेगा। इसको डरा धमका के रखा गया था, अब ये डराएगा धमकाएगा। अक्सर बूढ़े लोग आके कहते हैं कि न जाने हमारी संतान किस दिन का बदला ले रही, हमने इनको इतना प्यार किया। नहीं जी, आपने प्यार नहीं किया था। प्यार किया होता वास्तविक प्रेम तो उसके बदले में वास्तविक प्रेम ही लौटता। आपने डराया था, आप धोखे में थे कि वो प्रेम कर रहा है। वो डर के मारे आपके पैर छू रहा था, वो डर के मारे आपकी बात मान रहा था, वरना आप आग बबूला हो जाते, उसका जीना हराम कर देते। इसलिए वो प्रेम नहीं कर रहा था। हाँ, प्रेम और क्रोध और घृणा ये सब मिक्स्ड अप हैं, ये बदलते रहेंगे। इसलिए हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि कोई पति पत्नी पर नाराज़ हो गया, या इससे उल्टा पत्नी पति पर नाराज़ हो गई तो प्रेम नष्ट हो गया। नहीं, नाराज़गी से प्रेम नष्ट नहीं होता। उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आई और उसने नाराज़गी व्यक्त की, इससे प्रेम नष्ट नहीं होता। इससे ऑथेंटिसिटी और प्रामाणिकता पता चलती है कि उस व्यक्ति को सहजता अनुभव हो रही है, और उसको जो अच्छा नहीं लगा उसने कह दिया। उसको इतना भरोसा है कि दूसरा व्यक्ति मेरी बात समझेगा। ये प्रेम का लक्षण है। अगर वो पाखंड करता डर की वजह से कि दूसरे को पता ना चल जाए कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसको छुपाए, कुछ और प्रकट करे, हिपोक्रेसी, यहाँ से गड़बड़ शुरू हुई। यह प्रेम नहीं है, और फिर इसका बदला लिया जाएगा। तो प्रेम अगर क्रोध में रूपांतरित हो जाता है, इसको हमें सहज मानना चाहिए। इट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी होगा, प्रेम का फूल खिला है तो मुरझाएगा भी। इसका ये मतलब नहीं कि हम रोने बैठ जाएं, फिर बसंत आएंगे, फिर नए फूल खिलेंगे। क्रोध सदा थोड़ी बना रहेगा। किसी बात पर नाराज़गी हो गई थी, वो कितनी देर चलेगी, फिर प्रेम का फूल खिलेगा। तो इसको विपरीत नहीं मानना चाहिए, इसको बल्कि ऑथेंटिसिटी का, प्रामाणिकता का प्रतीक मानना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति इतना निश्चिंत फील करता है मेरे सामने कि वह जैसा है वैसा प्रकट हो जाता है। उसे कोई बात ठीक नहीं लगी तो वो वैसे ही कह देता है, उसको गुस्सा आई तो वह गुस्सा हो जाता है। एक छोटे बच्चे को देखो, कितना सहज होता है। अचानक माँ पे नाराज़ हो गया किसी बात पे, पैर पटक रहा है जोर जोर से, ऐसा कर रहा है कि कभी घर में आग लगा देगा, इतनी गुस्से में है। कह रहा है कि आज से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, और 2 मिनट बाद माँ की गोद में आके बैठ गया। वो उसकी गुस्सा भी स्वाभाविक थी,
और यह प्रेम भी बिल्कुल स्वाभाविक है। उसका गुस्सा करने से प्रेम नष्ट नहीं हो गया, बल्कि माँ देख रही थी कि अच्छा कैसा नाटक कर रहा है, वो मजा ले रही थी। उसको पता है बच्चा गुस्सा है तो क्या हुआ, प्रेम उससे ज़्यादा गहरा है और वह बरकरार रहेगा। तो प्रेम और क्रोध को हमें इस ढंग से देखना चाहिए, समझना चाहिए, वे एक दूसरे को नष्ट नहीं करते। हाँ, भय को प्रवेश नहीं करने देना बीच में, ना दूसरे को डराना, ना दूसरे से डरना, क्योंकि यह असली जहरीला तत्व है।